नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग अष्टम के वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। इन्होंने ही व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत विधि परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं विकलांग, श्रद्धा की दौड़, वसुधा आदि। व्यंग्यात्मक शैली में आगत तथा देशज शब्दों एवं कहावतों तथा मुहावरों के कारण इनकी भाषा प्रवाहमयी हो गई। प्रस्तुत पाठ बस की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें परसाई जी ने यातायात की दुर्व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य किया है तथा टूटी फूटी बस के द्वारा जर्जर परिवहन व्यवस्था की वास्तविकता को भी उजागर किया है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ बस कंपनियों के मालिक अपने स्वार्थ पूर्ति और पैसों के लोभ में ऐसी बसें चलाते हैं जिससे हर क्षण दुर्घटना का भय बना रहता है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के क्रम में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने बताया है कि एक बार वे अपने 5 मित्रों के साथ किसी वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें जबलपुर लौटना था। लेखक और उनके मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का निर्णय किया, क्योंकि वहां से उसी कंपनी की बसें सतना के लिए एक घंटे बाद मिलती थी, जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती ताकि वे समय से घर पहुंच पाते। उनमें से 2 लोगों को सुबह काम पर भी जाना था, इसलिए उन लोगों ने शाम वाली बस से ही जाने का निश्चय किया। उस समय कुछ समझदार और अनुभवी लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से जाने के लिए मना किया था, पर वे नहीं माने। बस बहुत बूढ़ी अर्थात पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। लेखक और उनके मित्रों ने को यह बस पूजा के योग्य लग रही थी, क्योंकि उसकी दशा एक वृद्ध स्त्री की तरह थी। बस की ऐसी अवस्था के बाद भी बस कंपनी के हिस्सेदार को यह विश्वास था कि यह बस चलेगी और अवश्य चलेगी। लेखक के डॉक्टर मित्र ने अपने मित्रों को सांत्वना देते हुए कहा, यह बस अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी। यहाँ बस को अनुभवी कहने का तात्पर्य यह है कि इसने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके चिन्ह उसके शरीर पर अंकित थे। बस का इंजन स्टार्ट हुआ और बस चल पड़ी। बस में बैठते ही उन्हें ऐसा लगा मानो वे बस में नहीं, बस के इंजन पर बैठे हों। बस का एक भी पुर्जा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। यहाँ लेखक ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा है। इस बस में सदियों के अनुभव थे, जिसके नमूने उसके शरीर पर दिख रहे थे। कहीं ये पिचकी थी और कहीं टूटी, खिड़कियों में एक भी कांच नहीं थी। ऐसी बस पर बैठकर लेखक को अपराध बोध हो रहा था, क्योंकि जो बस पूजनीय हो उस पर बैठकर यात्रा करना अन्याय करने से कम नहीं था। उन्हें लग रहा था सुनसान और बियावान रास्ते में कहीं इसका प्राणांत न हो जाए, तो उसकी अंत्येष्टि अर्थात अंतिम क्रियाकर्म भी उन्हें ही करना होगा, क्योंकि इसके सगे संबंधी तो अब होंगे ही नहीं। बस कुछ ही दूर आगे बढ़ी तो उसका एक पहिया पंक्चर हो गया। बस की गति कम होने के कारण वह पुलिया में गिरने से बच गई। लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बस कंपनी के हिस्सेदार शांतिपूर्वक बैठे थे। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी क्रांतिकारी दल का नेता हो, क्योंकि बस की स्थिति जानते हुए भी वह लोगों के साथ शहीद होने के लिए तैयार था। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बस अच्छी दशा में है, संयोग बस ऐसा हो गया। बड़े प्रयत्न के बाद एक पुराने टायर को बस में लगाया गया और बस चल पड़ी। थोड़ी देर बाद बस की हेडलाइट की रोशनी भी समाप्त हो गई। बस धीरे धीरे संभल कर चल रही थी। इसी क्रम में लेखक और उसके मित्रों को रास्ते का हर पेड़ दुश्मन ही नजर आ रहा था कि न जाने किस पेड़ से टकराकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उन्होंने अब अपने गंतव्य तक पहुंचने की आशाएं छोड़ दी थी और आपस में हंसी मजाक शुरू कर दिया।
उन्होंने सोच लिया कि हमें अपना जीवन यहीं गुजारना है, अब हमारी कोई मंजिल नहीं है। इस प्रकार लेखक ने एक सटीक और करारा व्यंग करते हुए समाज की तथा बस कंपनियों की अव्यवस्था को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।